नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है और फिजिक्स की सीरीज में हम लाइट चैप्टर कर रहे थे प्यारे बच्चों। तो उस लाइट चैप्टर में कई क्लासेस हम कर चुके हैं। आज की क्लास में जैसे मैं आपको बताऊं तो पिछली क्लास में हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में चर्चा की। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में उससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो कलर्स के बारे में चर्चा करेंगे, रंगों के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी तरह के रंग होते हैं, टीवी में कौन से रंग होते हैं, जब दो रंगों को आपस में कंबाइंड कर दिया जाता है तो कौन सा रंग बनता है, उन सारी जानकारी आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे कलर्स की, किसकी? कलर्स की। जब हम कलर्स की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले कलर्स में जिक्र करते आता है प्राइमरी कलर। क्या होते हैं? प्राइमरी कलर। प्यारे बच्चों, जो प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर तीन होते हैं। प्राइमरी जो कलर होते हैं जिसको हिंदी में प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। और ये जो प्राथमिक रंग होते हैं इनकी तीन संख्या होती है। कौन कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। लाल, हरा और नीला। इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे, एक ट्रायंगल की शेप में। मैं आपको अच्छे तरीके से सारे रंगों के बारे में इसी में जिक्र कर देता हूँ। देखिए, एक होता है लाल, एक होता है हरा और एक होता है नीला। दिस इज प्राइमरी कलर। क्या होते हैं? प्राइमरी कलर। स्टूडेंट, एक होते हैं सेकेंडरी कलर। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर को मैं यहां लिख देता हूं। सेकेंडरी कलर जिसको हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक रंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्वितीयक रंग। द्वितीय रंग भी तीन होते हैं। और स्टूडेंट, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो प्राथमिक रंग होते हैं ना, जो प्राइमरी कलर होते हैं, इन्हें टीवी के रंग भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। आपके जो घर में टीवी होगा, टेलीविज़न, एलईडी, एलसीडी होगी, उसमें केवल तीन ही रंग पाए जाते हैं। और वो तीन रंग कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कि सर, हमने तो देखा है कि उसमें तो काली साड़ी वाली भी दिख जाती है, नीली साड़ी वाली भी दिख जाती है, या हरी या पीली या कुछ भी, कोई गुलाबी, हर तरह का रंग दिखता है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जब दो रंगों को आपस में कंबाइंड कर दिया जाता है तो एक तीसरा रंग बनकर अपने आप तैयार हो जाता है। तो उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। जो द्वितीयक रंग होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है पीला, दूसरा होता है मैजेंटा और तीसरा होता है पिकॉक नीला। क्या होता है? पिकॉक नीला। पिकॉक नीले को इंग्लिश में बोला जाता है श्यान। देखिए, जब दो प्राइमरी रंगों को आपस में कंबाइंड कर दिया जाता है, क्या प्यारे बच्चों? जब दो प्राइमरी रंगों को आपस में कंबाइंड कर देते हैं तो एक सेकेंडरी रंग बनकर तैयार हो जाता है। कैसे? देखिए, लाल प्राइमरी है, हरा प्राइमरी है, तो इनके बीच में कैसा रंग आ जाएगा? पीला। पीला इज अ सेकेंडरी कलर, येलो। लाल और हरे को मिलाने से, दो प्राइमरी रंगों को आपस में मिलाने से कैसा रंग बन जाता है? सेकेंडरी। जब लाल और नीला मिलेगा तो यहाँ पे बनेगा मैजेंटा। कैसा बनेगा? मैजेंटा। और यहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों पिकॉक नीला। क्या? पिकॉक नीला। कि सर, पिकॉक नीला क्या होता है? पिकॉक नीले का मतलब है श्यान कलर। जैसे मोर की गर्दन पे एक नीला रंग होता है ना प्यारे बच्चों, उसे बोला जाता है पिकॉक नीला। क्लियर है? आप मेरी बात यहाँ पे समझ पाए होंगे। स्टूडेंट, यहीं से हम एक चीज की ओर चर्चा करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो प्राइमरी रंगों को आपस में मिलाने पर कैसा रंग बनकर तैयार होता है? सेकेंडरी। अब होता क्या है प्यारे बच्चों? एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। प्यारे बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं इनको बोला जाता है पूरक रंग। क्या कहते हैं? पूरक रंग। अब ये जो पूरक रंग होते हैं, इन पूरक रंगों की जो संख्या होती है, वो पूरक रंग कुछ नहीं होता, पूरक रंग एक ही होता है, एक ही संख्या होती है, उसका नाम होता है सफ़ेद। ये पूरक रंग बनता कैसे है? स्टूडेंट, तीनों प्राइमरी यदि आपस में कंबाइंड कर दिए जाएं तो पूरक रंग बनकर तैयार हो जाता है, या
तीनों सेकेंडरी रंग को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनकर तैयार हो जाता है? पूरक रंग। इसके अलावा तीसरी कंडीशन का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों, यदि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को आपस में मिला दिया जाए तो भी कैसा रंग बनकर तैयार हो जाता है? पूरक रंग। और प्यारे बच्चों जो पूरक रंग होता है उसको बोला जाता है सफ़ेद। क्या बोला जाता है? सफ़ेद। तो कैसे कह सकता हूँ मैं? देखो, तीनों प्राइमरी लाल, हरा और नीला, तो इनसे मिलकर कैसा रंग बनेगा? सफ़ेद रंग बनेगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्लियर है? पीला, मेजेंटा एंड पिकॉक नीला, येलो, मेजेंटा एंड श्यान, तो ये भी मिलकर कैसा रंग बनाएगा? सफ़ेद रंग बनाएगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। स्टूडेंट, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं याद करना, केवल ये देख लो जिसकी सीध में जो वाला पड़ रहा है। देखो, ये प्राइमरी है तो इसकी सीध में कौन सा है? सेकेंडरी, पिकॉक नीला। तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो कैसा रंग बनेगा? सफ़ेद बनेगा। तो कैसा रंग बनेगा यहाँ पे? सफ़ेद। एक प्राइमरी, इसकी सीध में देखो कौन सा पड़ रहा है? नीला, तो नीला प्लस पीला कैसा बनेगा? सफ़ेद। हरा, हरे की सीध में देखो कौन सा है? हरे की सीध में है मेजेंटा, तो हरा प्लस में मेजेंटा कैसा रंग बनेगा प्यारे बच्चों? सफ़ेद रंग बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। फटाफट मुझे बताइए। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? क्लियर है? ये बात समझ पा रहे होंगे आप। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो अच्छा एक बात का ध्यान और रखना प्यारे बच्चों, कोई भी कलर हमें दिख क्यों जाता है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ कर लेता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि कोई भी रंग हमें क्यों दिखता है। होता क्या है स्टूडेंट, किसी भी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। कोई भी वस्तु किसके कारण दिखती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसे ही कोई भी रंग हमें केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखता है। किसी भी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है, उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, वस्तु जिस रंग को तथा जिस भाग को रिफ्लेक्ट करती है, मानो परावर्तित करती है, वस्तु का वह रंग और वही भाग दिखाई देने लग जाता है। उसके अलावा वस्तु जिस रंग को और जिस भाग को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, ना तो वह वस्तु का रंग दिखता है और ना ही वह वस्तु का भाग दिखता है। स्टूडेंट, ये जो मैंने काले कलर, अच्छा काले को छोड़ो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पे पीला है। क्या है ये? पीला कलर आपको दिख रहा होगा। ये पीला क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इस वाले एरिया ने जहां भी पीली वस्तु होगी उसने केवल कौन से रंग का परावर्तन किया होगा? पीले रंग का परावर्तन किया होगा। किसी बच्चे ने यहाँ पे हरे कलर की जैकेट पहनी होगी आप में से ही, तो उसने केवल आपकी हरी जैकेट क्यों दिख रही है? क्योंकि आपकी जैकेट ने केवल हरे रंग का परावर्तन किया है। किसी लड़की ने यहाँ पे पीले कलर का सूट पहना होगा, तो आपका जो सूट का रंग है वो पीला क्यों दिख रहा है स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि आपके सूट ने केवल और केवल कौन से रंग का परावर्तन किया है? पीले रंग का परावर्तन किया है। इस वजह से आपका सूट पीला दिखाई दे रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों कि यदि वस्तु किसी रंग का परावर्तन ही ना करे, सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर ले, तब क्या होगा? तब ये होगा स्टूडेंट, ये काला दिखाई देगा। वस्तु जब सभी रंगों को अवशोषित कर लिए तो वह वस्तु हमेशा इस कोट के जैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे। जब वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर देती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि वह वस्तु हमेशा हमें वाइट दिखाई देती है, वह वस्तु हमेशा सफ़ेद दिखाई देती है। बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, जब हम इसमें बात करते हैं, आगे थोड़ा सा जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे ना वस्तुओं का रंग आ जाता है। क्या आता है? वस्तुओं का रंग, कलर ऑफ बॉडीज। कलर ऑफ बॉडीज, ये तो सारी चीज मैंने आपको बताई, लेकिन कलर ऑफ बॉडीज के साथ साथ क्या देता है? जैसे आपके पास किसी भी प्रकार की एक लाइट है और आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार के कलर का पेपर है, पेपर कागज है। यहाँ से मैं आपको ऑरली बता देता हूँ, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके आप आंसर मार देंगे, बस सुन लेना ध्यान से। प्रैक्टिकल सोचना। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ स्टूडेंट, प्रैक्टिकल सोचिएगा। यदि आपके पास सफ़ेद रंग की लाइट है और सफ़ेद रंग का कागज है, तो मुझे बताएंगे कि आप उस सफ़ेद रंग के कागज में से, इस कागज में से सफ़ेद रंग का प्रकाश आप गुजारिए, तो आपको कैसा दिखाई देगा? कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, सीधी सी बात है कि सफ़ेद दिखाई देगा। बिल्कुल राइट आंसर है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास सफ़ेद रंग की लाइट है
एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। सफ़ेद रंग की लाइट है और मेरे पास लाल रंग का कागज़ है, तो इसमें से जब ये लाइट गुजारेंगे, इस लाल कागज़ में से गुजारेंगे, तो प्यारे बच्चों ये कैसा दिखेगा? इस लाल कागज़ में से गुजारेंगे तो कैसी लाइट दिखेगी? लाल ही दिखेगी सर, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे कहता हूँ प्यारे बच्चों कि सफ़ेद रंग का कागज़ है और नीले रंग की लाइट है। इस सफ़ेद लाइट को इस नीले रंग के कागज़ में से गुजारने पर हमेशा कैसी दिखेगी? नीली दिखेगी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अब मैं एक चौथी कंडीशन बदल देता हूं आपके लिए। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक लाल रंग की लाइट है। लाइट कैसे रंग लाइट है? अब तक सफ़ेद लाइट थी। और मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास सफ़ेद कागज़ है। इस सफ़ेद कागज़ में से लाल रंग की लाइट हमेशा कैसी दिखेगी? कि सर लाल ही दिखेगी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास लाल रंग की लाइट है और मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक नीले रंग का कागज़ है। कैसा है? तो कैसा दिखाई देगा? देखिए प्यारे बच्चों, बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमने पढ़ा था कि लाल, हरा और नीला, प्राथमिक रंग यही पढ़े थे। यहाँ पे पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला, लाल और नीले को मिलाने से मैजेंटा बनेगा। क्या बनेगा? मैजेंटा। दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। प्यारे बच्चों, ये कलर्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कागज़ की बात हो रही है। यहाँ पे सेम अमाउंट में, जब कलर्स की बात होती है तो उनको सेम अमाउंट में लेबोरेटरीज़ में तैयार किया जाता है, वो प्योर कलर होते हैं। जब कभी भी लाइट का जिक्र आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे काला दिखाई देगा। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? आसान है। यदि सेम रंग का कागज़ हो और सेम रंग की लाइट हो, प्यारे बच्चों सेम रंग का कागज़ हो और सेम रंग की लाइट हो, तो याद रखना सेम ही रंग दिखेगा। सफ़ेद रंग का कागज़, सफ़ेद लाइट, तो सफ़ेद दिखेगा। लाल रंग लाइट, तो लाल कागज़ लाल ही दिखेगा। उसके अलावा सफ़ेद कागज़ में से किसी सफ़ेद लाइट को किसी भी रंग के कागज़ में से गुजारने पर उस रंग के जैसी ही लाइट दिखेगी। उसके अलावा सफ़ेद कागज़ में से किसी भी रंग की लाइट को गुजारने पर जैसी लाइट है ऐसा ही प्रकाश दिखेगा। उसके अलावा डिफरेंट कलर कभी भी आ जाए, लाल में से नीला, नीले में से लाल, हरे में से लाल, लाल में से गुलाबी, गुलाबी में से लाल, पीले में से लाल, नीले में से लाल, कुछ भी तो आ जाए, हमेशा आंसर क्या रहेगा? काला रहेगा। प्यारे बच्चों क्या रहेगा? प्यारे बच्चों काला रहेगा। किसी भी वस्तु में से किसी भी बॉडी में से या किसी भी पेपर में से कोई भी अदर प्रकाश गुजारने पर हमेशा उस वस्तु का रंग कैसा हो जाता है? प्यारे बच्चों काला होता है। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? अब हम इसमें बात करते हैं, कंसेप्ट जानते हैं प्यारे बच्चों, और उसका नाम होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। इसका एक आसान सी ट्रिक है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव या फैलना। प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है स्टूडेंट? हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण रहे होते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते। तो जो लाइट आती है, जो प्रकाश आता है, वो जो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में उसको क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। इस बात की मैं चर्चा पिछली क्लास में कर चुका हूँ आपसे बहुत अच्छे तरीके से कि 7 रंग होते थे ना प्यारे बच्चों। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के बारे में हमने जाना था। तो मैंने आपको बताया था कि एक VIBGYOR विबग्योर, बैनी आहा पीनाला, बैनी आहा पीनाला, हिंदी में क्या कहते हैं? बैनी आहा पीनाला विबग्योर। वॉयलेट, दिस इज बैंगनी। इंडिगो, दिस इज जामुनी नीला, जैसे जामुन का नीला रंग होता है। ब्लू, ब्लू मतलब आसमानी नीला, यस एंड नो। और वॉयलेट मतलब बैंगनी होता था। और ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल होता था। यस एंड नो। जब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा रंग कौन सा फैलता है, कौन सा ज़्यादा सबसे रंग फैलता है प्यारे बच्चों? तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बैंगनी रंग की। और सबसे कम किसकी होती है?
रेड कलर की होती है। अरे मैंने बताया था प्यारे बच्चों, ध्यान करो उस क्लास को। एक कलर आपके पास रेड है और एक कलर लेट अस कंसीडर मान लेते हैं एक है बैंगनी कलर। दूर खड़ा कर दूं, कौन सा अच्छा दिखेगा, कौन सा अच्छा ऑब्जर्व होगा आपको? बच्चे कहते हैं, बताते हैं प्रैक्टिकली कि सर रेड कलर अच्छा दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाल कलर अपने आप को संकुचित करके रखता है, बांध के रखता है, लेकिन ये जो बैंगनी कलर होता है ये फैल जाता है। और स्टूडेंट जब कोई चीज़ फैल जाती है तो वो हमें भद्दी दिखने लगती है, तो इस वजह से याद रखना रेड कलर कम फैलता है। स्टूडेंट जो कलर कम फैलता है उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। इस बात की भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। वेवलेंथ मतलब कि तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ क्या होती है? रेड कलर की ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, कम किसकी हो जाएगी? कि सर बैंगनी कलर की कम हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा, कुछ याद ही नहीं करना, वेवलेंथ याद रखना ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी किसकी कम होती है? फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है आवृत्ति। आवृत्ति किसकी कम होती है? रेड कलर की आवृत्ति कम होती है, और बैंगनी कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो हमारे धूल मिट्टी के कण के कारण वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती हैं। अब स्कैटर फैलाव कौन सा रंग लेगा? जो सबसे ज़्यादा फैलता होगा प्यारे बच्चों। तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा फैलता है? बैंगनी कलर फैलता है। आपने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा होगा, 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और जगह जगह अलग अलग बुक्स में वो आपको एग्जाम में देखने को भी मिलता है कि आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आंसर एक ही आएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या संकीर्णन के कारण। असल मतलब क्या होता है? वही होता है प्यारे बच्चों, बैंगनी रंग ज़्यादा फैलता है। कि सर जब आप कह रहे हैं कि बैंगनी रंग ज़्यादा फैलता है तो आसमान को बैंगनी दिखना चाहिए था, यस एंड नो? इसमें एक और ऐड ऑन करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन। इसमें पूछा जाता है कि समुद्र का नीला रंग भी किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो बैंगनी कलर है ना, और ये जो जामुनी नीला है, और ये है आसमानी नीला, ये तीनों नीले की कैटेगरी हैं। देखो ये तीनों ज़्यादा ही तो फैलेंगे, तो हम इसको एक ही रूप में बाउंड करके हम कह देते हैं कि जो आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये तीनों ही किसकी कैटेगरी हैं प्यारे बच्चों? नीले की कैटेगरी हैं। इससे ऊपर देखो फिर हरा आ गया, येलो आ गया, पीला, उनकी कम होती चली जाती है। तो याद रखना कि जो आसमान नीला दिखाई देता है प्यारे बच्चों वो किसके कारण दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या समुद्र का नीला दिखाई देना। क्लियर है ना? क्लियर होगा प्यारे बच्चों? अब इसमें जब हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इसमें होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सही है? इसके एग्जाम्पल की ओर बता देता हूं मैं एक बार, है ना। इसके उदाहरण क्या क्या आते हैं पेपर में, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। आसमान का नीला दिखाई देना, क्या प्यारे बच्चों? आसमान का नीला दिखाई देना। सिग्नल्स पर लाल रंग, सिग्नल्स मतलब खतरे पर, जहां भी डेंजर के निशान होंगे, जहां भी आपने देखा होगा जब यातायात ट्रैफिक जो होता है वहां पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद समुद्र का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? इसी के कारण दिखाई देता है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? क्लियर। और उसके अलावा एक और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद, क्या बच्चों? सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल लाल सा दिखता है ना, लालिमा होती है, वो किसके कारण होती है प्यारे बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। लिख लेना, उतार लेना फटाफट, है ना। राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट को देखिएगा प्यारे बच्चों। एक ही रूप में पूरा समाहित कंटेंट आपको मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंटेंट मिल रहा है आपको, है ना। लिखाई तो आप भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है ना। मेन आपका लॉजिक, आपका कंसेप्ट ट्रिक के माध्यम से हो, कैसे ही हो, साम दान दंड भेद येन केन प्रकारेन, किसी भी तरह हो, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेन मोटिव हमारा मकसद यही है। जब हम आगे प्यारे बच्चों जब हम आगे बात करते हैं तो इसमें एक आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या आता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है प्यारे बच्चों? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण।
इट नॉट अ व्यक्ति, इट इज अ व्यतिकरण। क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यतिकरण होता है। अब ये व्यतिकरण होता क्या है प्यारे बच्चों, मुझे बता सकते हैं आप लोग? प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? देखिए आपने ना वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। क्या पढ़ा होगा? एक ट्रिक बता रहा हूं इसकी, बहुत आसान सी। वर्ण विक्षेपण, यू नो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। विक्षेपण का मतलब बांटना, बटना या बांटना। कोई भी लाइट रे 7 रंगों में विभक्त हो जाती थी, 7 रंगों में बट जाती थी। वो 7 रंग कौन कौन से होते थे? विबग्योर जैसे इंद्रधनुष बनता है। अब होता क्या है इस व्यतिकरण में कि होते तो 7 ही रंग हैं, होते तो रंग बिरंगा ही है, लेकिन होता क्या है कि इट्स अ मिक्सिंग ऑफ कलर। वो रंग आपस में कुछ मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने साबुन में उठा बुलबुला देखा होगा, वो आपको सतरंगी सा चमकीला सा दिखता है ना, वो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। आपने प्यारे बच्चों देखा होगा कोई तेल की बूंद कहीं पानी पे गिर जाए, जैसे सड़क पे है पेट्रोल वगैरह गिर जाता है, तेल वगैरह गिर जाता है, केरोसिन ऑयल गिर जाए, तो वो चमकीली चमकीली सी जो बूंदें दिखती हैं वो किसके कारण होती हैं? व्यतिकरण। होते तो 7 ही रंग हैं, लेकिन किसी भी कलर की स्पेसिफिक पहचान ना कर पाना ही क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो होता क्या है? कोई भी 2 लाइट रे एक साथ, कोई भी 2 लाइट रे एक साथ एक दूसरे के ऊपर मिल जाती हैं, जिससे होता क्या है कि कहीं पर इंटेंसिटी कम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जब 2 लाइट रे एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं तो कहीं पर तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और कहीं पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी को बोला जाता है तीव्रता। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? तीव्रता। तीव्रता कम होगी तो स्टूडेंट देखो यहां से ना, इसको मैं थोड़ा सा और आसान करता हूं आपके लिए। एक इंटरफेरेंस ऑफ साउंड भी होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का व्यतिकरण। पता है उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि ऐसे ही सेम होता है, सेम इंटेंसिटी की, यू नो 2 साउंड आपस में टकराती हैं तो कहीं तो तेज आवाज हो जाएगी और कहीं बिल्कुल क्या हो जाएगा? बंद आवाज हो जाएगी। तो इसी वजह से कभी भी 2 डीजों को आमने सामने नहीं लगाया जाता है, इसी वजह से। अब जैसे नाच रहे हो तुम, है ना, नाचते नाचते अब अचानक डीजे बंद हो गए, सेम मिल गई भी तीव्रता, तो जिसकी वजह से वो सामने नहीं लगाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखना है। इसको कैसे याद रखोगे? और आसान बताऊं मैं आपके लिए। देखो सेम तीव्रता की 2 किरणें जब आपस में मिल जाती हैं तो कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। ये 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों वर्ण विक्षेपण। कौन कौन सा? एक होता है संपोषी और एक होता है विनाशी। क्या होता है? एक संपोषी और एक विनाशी। एक होता है इंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, है ना। संपोषी और विनाशी कुछ नहीं होता। संपोषी विनाशी आप ना ऐसे याद रखना, जो यू नो डिस्ट्रक्टिव जो विनाशी होता है उसमें तो अंधेरा हो जाएगा। देखो वहां पे साउंड तेज हो रहा था, बंद हो रहा था, तो ऐसे ही कहीं लाइट कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और लाइट बिल्कुल क्या हो जाएगी? कहीं बंद हो जाएगी विनाशी में। विनाश का मतलब विनाश करना। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा और इसमें चकाचौंध हो जाएगी। चकाचौंध मतलब कहीं पे कलरफुल आपको दिख जाएगा और कहीं पे, देखो आपने ना देखा होगा एक साबुन में उठा बुलबुला, है ना, कहीं तो उसमें अंधेरा सा होता है और कहीं रंग बिरंगा सा होता है। तो याद रखना प्रकाश के व्यतिकरण के यही एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन पूछता है आपसे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन मेन है आपके लिए। अगली लाइन में लिखेंगे प्यारे बच्चों पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ टर्म्स होती हैं, फिर हम लेंस और मिरर के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपके पेपर में। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हिंदी में कहते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण। क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवीकरण। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकाश का ध्रुवीकरण। क्लियर है? जब किसी वेव का किसी निश्चित दिशा में मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? किसी वेव का, क्या प्यारे बच्चों? किसी वेव का किसी, लिख दिया एक बार, किसी वेव का निश्चित दिशा में, किसमें? निश्चित दिशा में मुड़ जाना ही क्या कहलाता है?
प्रकाश का ध्रुवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण कहलाता है प्यारे बच्चों। याद रखना, ये जो ध्रुवीकरण होता है ये केवल लाइट में ही होता है। कभी भी पेपर में एग्जाम्पल देता है कि क्या पोलराइजेशन ऑफ साउंड होता है? जी नहीं, कभी भी पोलराइजेशन ऑफ साउंड नहीं हो सकता। केवल ध्रुवीकरण कहाँ होता है? लाइट में होता है। किसी भी वेव का पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? वेव टेस्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है? मतलब क्या है इसका? आपने हॉलोग्राम देखे होंगे, देखें प्यारे बच्चों, हॉलोग्राम, इसमें भी वही चीज़ है, रंग बिरंगी सी आपको दिखती है चीज़। हॉलोग्राम क्या होता है? आपने कोई भी बुक खरीदी होगी नई, तो उस पर एक चिप सी लगी होती है ऊपर, असली की पहचान नक्कालों से सावधान, कुछ ऐसा लिखा होता है ना। तो वही क्या होता है प्यारे बच्चों? हॉलोग्राम होता है। तो उसमें किसके कारण वो ऐसी लाइट चमकीली चमकीली सी दिखती है? वो निश्चित डायरेक्शन में किसी इधर चला जाता है, प्रकाश इधर चला जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा दिखता है। तो हॉलोग्राम किसके कारण दिखाई देता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कारण। इसका दूसरा एग्जाम्पल पेपर के लिए याद रखना प्यारे बच्चों, जो 3D चश्मे होते हैं। आपने मूवी देखी होगी ना थिएटर में 3D चश्मों से, जैसे कोई तलवार ऐसे चलाता है कैमरे के सामने तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर आ रहा है ना। वो निश्चित डायरेक्शन में प्रकाश मुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है। तो 3D चश्मे किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? सिद्धांत क्या, किस एप्लीकेशन पे काम करते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो पोलरॉइड होते हैं क्या होते हैं? डिपर मारते हैं। जब एक सामने से व्हीकल आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो जो डिपर मारते हैं वो भी किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? किस एप्लीकेशन पर काम करते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के ही एप्लीकेशन पे काम करते हैं। क्लियर है ना? जो व्हीकल में पोलराइड होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे हमने चर्चा की किसके बारे में? पोलराइजेशन के बारे में चर्चा की, और भी बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हमने यहाँ पे जाना प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण वगैरह के बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो अगली क्लास में प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम छोटा ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में प्यारे बच्चों ऐसा कंसेप्ट होने वाला है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, भारत के किसी भी एग्जाम में जहाँ पे साइंस का वेटेज होता हो, जीएस का पोर्शन आता हो, वहाँ पर इस चैप्टर से मैं जो अगला टॉपिक कराने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम होगा मिरर या लेंस। दर्पण या लेंस। इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, कुछ एप्लीकेशंस भी इसकी पूछी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ की चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा और आपका इतना ही मिलन था। तो अगली क्लास में इसी अंदाज में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।